हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। 5.1 हमने कर ली है, अब बारी है 5.2 की। उससे पहले कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट है जिन्हें हम समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बच्चा इंटरसेक्टिंग लाइन, कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो क्या होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपने कभी वाई लेटर देखा है, एक्स देखा है, एल देखा है? तो ये क्या है, ये दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही। जैसे ये लाइन है, ठीक है, लाइन का डेफिनेशन ही ये होती है कि लाइन को आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी, ठीक है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते जब तक आपको कोई सी पॉइंट ना दे दिया जाएगा। बट जो लाइंस होती हैं आप उन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हैं अगर उनमें ऐसे एरो लगे हुए हैं। यहाँ हम समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो जब आप ऐसे एक्स देख रहे हो तो यहाँ पे ये दो लाइन एक पॉइंट पे आपस में काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? अब बारी आती है पैरेलल लाइंस की। तो जो ऐसी दो लाइनें जिन्हें कितना भी आगे आप बढ़ाओ वो आपस में नहीं मिलेगी, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस का आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं? तो जैसे रेलवे ट्रैक्स हो गए, है ना, रेलवे ट्रैक में वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अब आप रोड देखते हो तो रोड भी सीधी ऐसे ऐसे जाती है, ऐसा थोड़ा ना कि ये वाली रोड जाके इससे मिल जा रही है, नहीं, वो सारी पैरेलल ही चलती है, आपस में कितना भी बढ़ाओ आगे नहीं मिलती। इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब एक और लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अगर दो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में एक लाइन जो दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो इसकी हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अ लाइन दैट intersect two or more lines at distinct points is called a transversal। अब मैं ये डेफिनेशन आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम दोगे ना, PT2 दोगे या मिड टर्म के एग्जाम होंगे, उसमें भाई ये आ सकते हैं एज अ वन लाइनर, आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ये आपको डेफिनेशन दे दी, साथ में सिर्फ एक ब्लैंक दे दिया कि ये क्या होता है। तो उसमें ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांसवर्सल अ लाइन दैट इंटरसेक्ट two or more lines at a distinct point is called a transversal। अब इतना समझ में आ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम मूव करते हैं जो समझना बहुत जरूरी है, जो आपकी 9th-10th तक भी आपको साथ में रखना है। देखो, ये हमारे पास कोई भी दो लाइन है, ठीक है, कोई भी दो लाइन है और इनको कट करती एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया लाइन एल, इसको नाम दे दे लाइन एम, ठीक है, ये लाइंस है। और इनको कट करती हुई, इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है ट्रांसवर्सल जिसको हमने पी नाम दिया, ठीक है, जिसको हमने पी नाम दिया। डायग्राम समझ में आ रहा है? यहां भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल है, यहां भी एंगल है, यहां भी है, ये भी एक एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो आपने देखा ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जब दो लाइंस को कट कर रही है तो ऊपर नीचे करके इस तरह ये चार चार का क्या बना रही है? एंगल्स बना रही है। इन एंगल्स के भी नाम है। अगर आपसे कहे इंटीरियर एंगल्स, क्या कहे बच्चा? इंटीरियर एंगल्स। एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है बट उसमें जो समझने के कंसेप्ट है वो थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है, जिन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे और पूरी समझदारी से समझेंगे। हमने नाम दे दिया इन सभी एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8। जो इन लाइंस के अंदर बने हुए हैं वो है इंटीरियर एंगल्स, और जो इन लाइंस के बाहर बने हुए हैं वो है एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने क्या कहा?
इंटीरियर एंगल्स जो लाइंस के अंदर बने हुए हैं, जो लाइंस के अंदर बने हुए हैं वो है इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, एंगल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये है बच्चा इंटीरियर एंगल। समझ में आ गई, इंटीरियर एंगल्स। अब बारी आती है एक्सटीरियर, मतलब बाहरी, कि कौन से एंगल हैं जो बाहर बने हुए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ मैं पूरी पिक्चर के साथ आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, नोट्स बना के चलना है, नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं, ठीक है। तो देखो आपने ये 2 लाइन देखी, अभी तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था, आप इनको अभी ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स अब बाहर बने हुए हैं इन लाइंस के, वो है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ हमने जो नंबरिंग की थी हम उसी नंबरिंग के साथ चलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ एंगल 1, 2, 7 और 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये है एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बने हुए हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स क्या, जो इन लाइंस के बीच में बने हुए हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रॉसपोंडिंग का, जिसको देखते ही बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या ही बना दिया या क्या ही कर दिया। तो इस वाले डायग्राम को आप याद रखें, ठीक है, और इनकी नंबरिंग भी याद रखें, इसको आप ड्रॉ कर लो पहले से ही, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्रॉसपोंडिंग। आपने कोई बिल्डिंग देखी है, कोई बिल्डिंग देखी है, उस बिल्डिंग को अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर आप देखेंगे, एक सेकंड, क्रॉसपोंडिंग, कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं मैम आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ क्रॉसपोंडिंग, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब ये क्या है, मैं कह रही थी कि अगर आपने कभी बिल्डिंग को देखा है और बिल्डिंग में अगर आप जाते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है, तो जो आपका जैसा कमरा ये बना होगा वैसा ही कमरा ये वाला बना होगा, जैसा ये नीचे वाला बना है वैसा ये नीचे वाला बना होगा, जैसा ये कमरा है सेम टू सेम ऐसा कमरा ये होगा, जो फोर्थ कमरा है वो ये ऐसा बना होगा। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप ये मान लो कि क्रॉसपोंडिंग का मतलब जो लेफ्ट में ऊपर है वो सेम है, जो लेफ्ट में नीचे है वो सेम है, जो राइट में ऊपर है वो सेम है, जो राइट में नीचे है वो सेम है। तो जो एंगल 1 है वो क्रॉसपोंड है एंगल 5 के, सेम है। एंगल जो हमारा 3 है वो क्रॉसपोंड है एंगल 7 के, ठीक है। जो हमारा एंगल 2 है वो क्रॉसपोंड है एंगल 6 के, और जो हमारा एंगल 4 है वो क्रॉसपोंड है एंगल 8 के। अगर आप ऐसे वाले इसमें देखते हो तो ये क्रॉसपोंड होगा इसके, ओके, ये वाला क्रॉसपोंड होगा इस वाले एंगल के, ये वाला क्रॉसपोंड होगा इसके, और ये वाला क्रॉसपोंड होगा इसके, क्रॉसपोंड, ठीक है, सेम सेम। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर। अब इसको भी देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स, हाँ जी। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, 3 का इंटीरियर 6 होगा अल्टरनेट, 4 का अल्टरनेट 5 होगा, 1 का 8 होगा, 2 का 7 होगा। यहीं से सिर्फ याद रखते चले, समझते चले, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल 3 का अल्टरनेट क्या है 6, अंदर के एंगल है, एंगल 4 का क्या है एंगल 5। और ऐसे अगर आपसे पूछे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उल्टे एक दूसरे के अपोजिट बाहर वाले, तो एंगल 1 का सीधा सीधा 8 हो जाएगा,
एंगल 2 का सीधा सीधा एंगल 7 हो जाएगा। आपने देखा क्रॉसपोंड लेफ्ट वाला नीचे वाले लेफ्ट से, और सबसे नीचे वाला सबसे नीचे से, ऊपर वाला ऊपर वाले से क्रॉसपोंड होगा, नीचे वाला नीचे वाले से क्रॉसपोंड होगा। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 3 का अपोजिट ऐसे 6, 4 का 5, ऊपर 1 का 8, 2 का 7, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। अब आ जाती है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है बच्चा, जिसने अभी से इनको बार बार प्रैक्टिस कर लिया ना, वो बच्चा 9th 10th का चाहे कैसा भी सिलेबस आ जाए उससे घबराएगा नहीं। ठीक है, उससे कभी घबराएगा नहीं। अब है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बेटा ये लाइन ट्रांसवर्सल है, आपको पता है। ठीक है, अब मैं और क्या कह रही हूं कि इसके जो सेम साइड में जो एंगल है इंटीरियर अंदर के, ठीक है, कि 4 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ, ठीक है, एंगल 4 जमा एंगल 6। ठीक है, ये जो एंगल है ना, इनका जो डिग्री है वो सेम नहीं होगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा, पर जो इनका सम है बच्चा वो 180 डिग्री होगा। ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा कि जो एंगल हमारे पास एंगल 3 है और एंगल 5 है, इनका सम 180 डिग्री होगा। जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो क्रॉसपोंड में बने हुए इंटीरियर एंगल्स, उनका जो क्या है एंगल का जो प्लस है वो 180 होगा, पर ये वाला इससे डिफरेंट होगा, ये वाला इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, पर अल्टरनेट में ये सेम होंगे, 4 5 के इक्वल होगा। ये हम आगे एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है। अब बारी आ जाती है पैरेलल के ऊपर। पैरेलल का भी सेम कंसेप्ट रहेगा। कैसे? कि हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है और उसके ऊपर एंगल बने हैं ट्रांसवर्सल लाइन से। ठीक है, क्रॉसपोंड का समझ में आ गया। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स वही होंगे कि अगर हम नाम देते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 का एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8। समझ में आ गई? कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे तो 3 का 6, 4 का 5। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। बस ये कंसेप्ट है क्रॉसपॉन्डिंग का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ए लाइन है वो पैरेलल है बी के, पैरेलल का निशान होता है ये। ठीक है, सो जो ए लाइन है वो बी के पैरेलल है। एंगल 1 एंगल 5 का बराबर है, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बच्चा ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। अभी पीछे भी बता के आई हूं कि जब इसका लेफ्ट का ये वाला और लेफ्ट का ऊपर वाला, लेफ्ट का नीचे वाला और लेफ्ट का नीचे वाला ये सेम सेम है, ऐसे राइट में है, ऊपर का ऊपर वाला सेम है, नीचे का नीचे वाला सेम एंगल है। सेम सेम का मतलब है जो जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का 1 है, जितने डिग्री का 2 है उतने डिग्री का 6 है। अगर कहें यहाँ की 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का ही है। और अब ये पूछे कि ये निकालना है तो आपको पता है जो लीनियर लाइन है उस पे दो जो एंगल बनते हैं उनका प्लस 180 होता है, तो ये सिंपल सिंपल 80 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके अल्टरनेट में है तो ये इसका 100 हो जाएगा,
ये 80 डिग्री का हो जाएगा, ये 80 डिग्री का हो जाएगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा, ये 80 ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझने की है। तो पहला जो हमने सवाल किया उसका आंसर यही है कि ये इक्वल है, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ओके, अब है एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये बराबर है। क्यों है? क्योंकि बच्चा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब देखो जो ये कंसेप्ट्स है ना, एकदम से देख के नहीं आपके दिमाग में छपेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब है एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री के हैं। एंगल 4 और 5 180 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एंगल्स कहाँ बने हैं? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये हमें बताने हैं द पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल बताने, तो देखो 4 किसके बराबर है? 8 के, 3 बराबर है 7 के, 1 बराबर है 5 के, 2 बराबर है 6 के। इन एंगल्स के इस ड्रॉ से भी आप देख सकते हैं। तो हमें लिखेंगे, पहले का आंसर लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ओके, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3 5 के, एंगल 2 8 के। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंगल 5 के है, और एंगल 2 एंगल 8 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। पीछे वही चीज करके आए थे, अब यहां भी वही चीज कर रहे हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वही है 3 के 8 और 2 के 5 हम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो प्लस करोगे ना, ये प्लस 180 डिग्री आएगा, पर ये दोनों जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट है। अगर ये 100 का है तो ये कितने का है? 80 डिग्री का है। ठीक है, हम इस थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, इनको प्लस करके कितना आता है? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस करेंगे एंगल 5 से, तो इनका सम कितना आएगा? 180। सम आएगा जब ऐसा कुछ आपको दिया जाएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल, सम 180 है पर एंगल्स डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा? 4 किसके अपोजिट है? 2 के, 1 अपोजिट है 3 के, 8 अपोजिट है 6 के, और 5 अपोजिट है 7 के। अपोजिट आपको पता ही होगा, अपोजिट 1 अपोजिट है एंगल 3 के, एंगल 2 अपोजिट है एंगल 4 के, एंगल 5 अपोजिट है एंगल 7 के, एंगल 6 अपोजिट है एंगल 8 के। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इक्वल टू Q, पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब देखो वही है, चाहे आप इसको ऐसे बना लो, कैसे बना लो, पैरेलल लाइन से अभी कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो देखो, अगर हम इस सवाल को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, तो देखो यहाँ हमें ये एंगल दे रखा है एक 125। अगर ये 125 है, अब सिर्फ इस लाइन की बात करते हैं। अभी मैंने बताया लीनियर लाइन, जब एक लाइन पे लीनियर जो एंगल्स बनते हैं वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 180 डिग्री का। अगर मुझे पता है कि ये जो दो एंगल है, मैं इसको भी मान लू m कुछ, अगर मुझे पता है m प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, है ना भाई? इस फिगर को ध्यान से देखो, ये ऐसे बने हुए हैं। मुझे पता है इन दोनों का सम कितना है? 180। एक मुझे दे रखा है, अब मुझे यही तो निकालना है। इसको तो मैं बहुत इजी निकाल लूंगी कि मैं इसको यहीं रखूंगी एंगल को, और इसमें से माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा आ जाएगा 55 डिग्री। इसका मतलब जो F एक एंगल है वो 55 डिग्री का है। समझ में आ गया? अगर ये 55 का है तो जो इसका अल्टरनेट होगा वो भी 55 डिग्री होगा, और जो इसका अल्टरनेट होगा वो भी 125 होगा। निकल गया? अब ये भी सेम ऐसे हो जाएंगे भाई, ये भी लीनियर तो बन रहे हैं,
ये कितने का है 125 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री का, बी आ जाएगा 125 डिग्री का और ये हो जाएगा 55 डिग्री का। ठीक है, कैसे कैसे लिखेंगे, एंगल एम इज इक्वल टू 125 डिग्री और ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे इसको निकाल लिया, हमारा एंगल एफ निकल गया। अब जब एंगल एफ इतना निकल गया तो एंगल डी और एफ मिलके 180 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर ये ऐसे निकले हैं, क्यों, ये तो थे क्रॉसपोंडिंग, ये क्या थे भाई, ये वाला और ये वाला क्या था, क्रॉसपोंडिंग। अब उसके बाद हमने इसको भी ऐसे निकाल लिया कि ये भी सेम ऐसे निकलेंगे जैसे हमने इसको निकाल के दिखाया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये अभी बताया था ट्रांसवर्सल लाइन के इधर ये 110 का है, तो बच्चा ये भी 110 का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भैया क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं ये, और अगर ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है और ये एक लीनियर लाइन पे बना हुआ है तो ये 110 का है, तो जो ये वाला है इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम हो जाता है भैया 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री है और एक हमें गिवन है तो हम उसको माइनस करके दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितने का आ जाएगा 70 डिग्री का, ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री का। ठीक है, पता होना चाहिए इनको प्लस करके क्या आता है 180 डिग्री। ऐसे ये पूछा है भाई ये, ठीक है, और ये ओके। अब आपको पता है ये 100 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 80 डिग्री का और ये भी 80 डिग्री का। ठीक है, ये 100 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट, आई होप समझ में आई गया होगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये दो आर्म्स क्या है, पैरेलल है, ये भी दो आर्म्स क्या है, पैरेलल है। इफ एंगल ए बी सी, मतलब एंगल बी कितना है 70 डिग्री, तो फाइंड करो एंगल जी कितना है, फाइंड करो एंगल ई कितना है। भाई एंगल है और क्या है ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। अब आप ये एक फिगर देखना, जब भी फिगर बनेगी एफ की, एफ ऐसे भी बन सकता है, एफ ऐसे भी बन सकता है और एफ ऐसे भी बन सकता है। अब ये आप देखोगे तो एक एफ बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, एक एफ बन रहा है, तो ये हो जाते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या हो जाते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। निकालने की ट्रिक है ये कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे ऐसे अलग इमेजेस में, तो जो एफ बनाएगा वो क्या हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये 70 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि बताओ ये ई एंगल कैसा है, तो ई एंगल है किसमें, डी ई एफ में, ये ऐसे बन रहा है डी ई एफ में। अब यहाँ भी ये क्रॉसपोंडिंग ही बन रहा है, ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 70 डिग्री। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, कि जो एल है वो पैरेलल है किसके, एम के। ठीक है, आप इस फिगर को ध्यान से देखो, आपने फिगर देखी, ये फिगर है, ये दे दिया, बताना है कि पैरेलल है नहीं है। हाँ भाई ये पैरेलल है, बिल्कुल सेम लाइन जा रही है, तो इसमें लिखेंगे यस पैरेलल लाइन, सिर्फ बताना पैरेलल लाइन है या नहीं है। भाई ये पैरेलल नहीं है, सो नो। ये हाँ भाई पैरेलल है, इसको यस लिखेंगे, बस यही चीज करनी है इसमें। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं वीडियो को पॉज करो, दोबारा चलाओ, दोबारा देखो। नहीं आए हैं फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी। आज के लिए इसको यहीं रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।